गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। हरिः हरिः ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, गोपियाँ कह रही हैं कि ये कान्हा नुकसान तुम्हें ही होगा। जब हम मरेंगे तो तुम्हें कलंक लगेगा कि कृष्ण के प्रेम में ये गोपियाँ व्याकुल हो करके तड़प तड़प करके मर गईं। हे मित्र, मैं तुमको पहचान गई है, हमको तुम्हारी संपूर्ण जानकारी हो गई है। तुम गोपी यशोदा के पुत्र नंदलाला नहीं, तुम तो समस्त देहधारियों की आत्मा, इसलिए हमारे हृदय में बसे हो। इसलिए हमारे हृदय की पीड़ा भी तुम जानते हो। मुझे छोड़ करके क्यों गए? इसमें तुम्हारे अवतार का हेतु सिद्ध नहीं होता है। कारण हम तो बात भी जानते हैं, ब्रह्मा जी तुमको खूब मनाया है, तो तब तुम अवतार लेने के लिए राजी हुए हो और धरती का भार उतारने के लिए, विश्व की रक्षा करने के लिए। बाद में शूटिंग हो रहा, बाद में फ़ोन करो, समस्त देहधारियों के आत्मा हो, इसलिए हमारे हृदय में बसे हो। हमारे हृदय की पीड़ा तुम भी जानते हो, मुझे छोड़ गए हो। इसमें तुम्हें अवतार का हेतु सिद्ध नहीं होता है। कारण कि तुमको खूब मनाया तो आप अवतार लेने के लिए राजू, ब्रह्मा ने सब देवताओं ने मिलकर मनाया, तब धरती पर आए हो, तो हमारी रक्षा क्यों नहीं करते? आप हमको बचा लो। कारण कि हमारे जैसे आपके साथ प्रेम करने वाले की रक्षा करने के लिए आप यदुवंश में अवतार लिया है। हे यदुवंश शिरोमणि, आप तो अपने प्रेमी भक्तों के अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए अग्रणी हो, ऐसा हमने सुना है। तो हम भी आपके भक्ति है, हमारी अभिलाषा को पूर्ण करो। हे भक्त बत्सल, जो लोग जन्म मृत्यु दुख से डर करके और दुस्तर संसार चक्र से डर कर तुम्हारा शरण स्वीकार करते हैं, उन्हें तुम अपना चरण कमल और बरदस्त उनका छत्र छाया बन करके उन्हें निर्भय बना देते हो। तो बताओ, इसलिए हे प्रीतम, सबकी सब अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए तुम इन चरण कमलों द्वारा लक्ष्मी के साथ हस्त मिलाप किया है। उस बरद हस्त को हमारे भी मस्तक पर रखो। हे श्याम सुंदर, ब्रजवासियों के आपने बारंबार रक्षा की है, उनके दुखों का हरण किया, तो हमारे प्रति पक्षपात क्यों करते हो? हमारी आत्मा को भी हरो। हे परमवीर, तुम्हारे प्रेम से मंद मंद मलकार की एकमात्र मुख पर खिंच जाए तो तुम्हारे प्रेमी जन
मान मद में चूर हो जाते हैं। अरे भक्तों के मान मद को चूर करने के लिए हे प्रभु आपकी एक मुस्कान पर्याप्त है। इसलिए हे मित्र, तुमको ऐसा लगा हो कि मान वाली हो गई, हमको मान की आवश्यकता ही नहीं है। तुम तो मुझे नाराज मत हो और मुझसे प्रेम करो, हम तो आपकी दासियां हैं। हे नाथ, हमारा समग्र जीवन और हमारा सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर है, हम आपको समर्पित हैं। इसलिए हम आपको अपना परम सुखदायी और ब्रह्मानंद प्रदान करने वाले सुंदर सांवले सुकोमल का अपना चेहरे का दर्शन कराओ। हे लक्ष्मीपति, तुम्हारे चरणों की महिमा कैसे गाया जाए। इन चरणों का कोई आश्रय करे तो वो आपके लिए प्राणदायी बन जाता है, परम पुनीत बन जाता है। बता रहे हे प्रिय, हमारा एक दिन ऐसा था जब आप हमारे साथ हंसते थे, खेलते थे, गायों के साथ दौड़ते थे, प्रेम भरी दृष्टि से हमको देखते हैं, तुम्हारी क्रीड़ा चेष्टा करके उनका विचार करके उसके समाधि और आनंद मिलने लगता है। अब कैसे हम अभागे हैं कि अपने प्राण प्रिय प्राणेश्वर हमको छोड़ करके चले गए। हे प्रभु, तुम्हारा ध्यान खूब आनंद देता है, ध्यान के प्रताप से ही तुम मुझे प्राप्त होते हो। हमारे साथ एकांत में की गई मधुर बातों का स्मरण होते ही हमारा हृदय भर जाता है। तो क्या ये सब होते देने के लिए किया था आपने प्रेम? हे हमारे कपटी मित्र, तुम्हारी हृदय स्पर्श की बात हो तुम्हें कपट से किया था न। तुम कपटी थे तभी मंद मंद मुस्काते थे, कपट भरी बातें करते थे। मुझे याद आता है, मेरा मन जल रहा है। हे हमारे प्रिय स्वामी, तुम्हारा चरण कमल से भी कोमल और अत्यंत सुंदर है, पर जब आप गाय और बछड़ों को ग्वालों के साथ उन चराने के लिए जाते हो, गाय के पीछे पीछे उस कठिन भूमि में जहाँ कांटा कुश है, आप चलते हो तो आपके चरणों को कष्ट होता होगा। उन चरणों का मैं क्या, लक्ष्मी जी भी सेवा करती हैं। उन चरणों की ये दशा तो कांटा वाला मार्ग पर चलते हुए देख करके मैं बेचैन हो जाती हूँ। इसके विचार से मुझे बहुत दुख पहुँचता है। हे गोविंद, सूर्यास्त के समय जब गांव घर आने का समय होता है तो आप गायों के पीछे पीछे ग्वालों की टोली में चलते हो। आपके चेहरे पर धूल उड़ी रहती है और धूल में पसीना टप टप टपकता रहता है। बिखरे हुए बाल लटकी हुई आपके चेहरे पर बाल सारा दिन गायों के पीछे दौड़ दौड़ करके गायों के खुर से उड़ी हुई दौड़, जिसे गोरज कहते हैं, आपको बालों में चिपक जाती है। हे हमारे वीर प्रीतम, तुम्हारे उस स्वरूप का आपने जो दान हमको किया था, उस स्वरूप का चिंतन तुमसे मिलने की हमारी इच्छा बढ़ती जा रही है और हमारे प्रेम में, हृदय में प्रेम की बढ़ोतरी हो रही है। हे मेरे प्रिय प्रीतम, एकमात्र आप ही मेरे सभी दुखों को मिटा सकते हो। गोपियाँ कह रही हैं कि मेरा दर्द असाध्य है, इसके लिए दूसरा कोई वैद्य काम में नहीं आएगा। आप मेरे पास आकर अपने चरणों का दर्शन दो। हे प्रभु, आपको हमारे पास आने में कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपके चरणों के दर्शन मात्र से ही हमारी सभी मनोकामना अभिलाषाएं अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। हे प्रभु, इसलिए लक्ष्मी जी भी आपके चरण की सर्वदा सेवा करती है। वो अपना परिचय आपके चरण सेविका के रूप में बताती है। प्रभु, आपका चरण पृथ्वी का आभूषण है। इस पृथ्वी पर देवों को भी और योगियों को भी जन्म लेने की इच्छा होती है। इसका रहस्य ये है, तभी आपका चरण पृथ्वी पर पड़ा है, पृथ्वी से लाभान्वित हुई है। हे प्रभु, आपत्ति के समय में आपके चरण रज का चिंतन करके मानव मात्र एकमात्र समाधान समाधि मिलती है। जिस चरण से आपत्तियों से छुटकारा मिलता है वो आपका कोमल चरण है। हे कुंज बिहारी, मेरे वक्षस्थल पर चरणों को रखो और हमारे हृदय की वृथा को शांत करो। कह रहे हैं कि गोपियाँ, हे शिरोमणि, आपका आधारामृत मिलन की इच्छा, ओठों को, आधारामृत मतलब ओठों की मिलन की इच्छा से बढ़ोतरी करने वाला है। वो अत्यंत सुख देने वाला है। न जाने आप मुझे कहाँ छोड़ करके छिप गए हो। अपने
अंदर विरह से पनपाया शोक को संताप का नाश करता है, उससे भी जब आप बंशी अपने ओठों पर रखते हैं, उससे जाने कैसे ऐसे लगता है जैसे अमृत निकल रहा है। ये बात क्या करना है प्रभु, एक बार कोई उसका पान कर ले तो उसे भी कहीं और आसक्ति नहीं होती, उसको संसार की आसक्तियों की याद ही नहीं रहती है। इसलिए हे वीर, तुम अपने अधरामृत के रस को बांटो और पिलाओ। हे प्रिय, जब आप सुबह सुबह गायों बछड़ों को लेकर के वन में विहार करते, उसको चरने के लिए अपने मित्रों के साथ निकल जाते हो, तो हमारी क्या दशा होती है, इसका तुमको कुछ पता नहीं है। हे नाथ, एक एक पल हमको युग जैसा लगता है। आपके दर्शन से हम व्याकुल हो जाते हैं, पर गोधूलि के समय जब आप ग्वालों के साथ गायों के पीछे पीछे आते हैं, तो उस समय तुम्हारी छवि अलौकिक होती है। तुम्हारा बिखरा हुआ अस्त व्यस्त बाल की लटों और चटकती मटकती चाल देख करके हम लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अपने सुंदर मुखार बिंद का जब हम आपके मुखार बिंद का अपने नैनों से दर्शन करते हैं, तो मुझे परमानंद की प्राप्ति होती है। मुझको ये लगता है कि इन आँखों को ऐसा कैसा स्वभाव है कि वो बार बार बंद होती है, खुलती है, अरे खुली क्यों ही नहीं रहती। ब्रह्मा भले ही इनका स्वभाव खुलना हुलना बंद बनाया है, पर पलकों को विवेक रखना चाहिए न, कि सामने कौन खड़ा है। हे प्रभु, हमारी ये पलकें सचमुच पापिनी हैं, जो आपको देखने में अवरोध पैदा करती है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।